अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब अब ये देख रहे हैं कि सेमीफाइनल में कौन किसके खिलाफ कामयाबी हासिल करता है, क्योंकि हम तो सेमीफाइनल में पहुंचे नहीं। और आज पहला सेमीफाइनल था एजबेस्टन के मकाम पर, जहां फेवरेट इंडिया लकी न्यूजीलैंड का सामना कर रही है। मैं लकी इसलिए कह रहा हूं कि न्यूजीलैंड की टीम ने किसी एक बड़ी टीम के खिलाफ भी फतह हासिल नहीं की, लेकिन वो सेमीफाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया, इंग्लैंड को हराया, दो सेमीफाइनलिस्ट टीमों को हराया। पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा, तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की टीम लकी जरूर रही जो सिर्फ रन रेट की बुनियाद पर क्वालिफाई कर गई। लेकिन ये किस्मत कितनी मेहरबान होती है ये देखना होगा। आज मुश्किल ट्रैक के ऊपर पहले बैटिंग की न्यूजीलैंड ने। इब्तिदा में 28 रन से सिर्फ 10 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर किए थे। मार्टिन गप्टिल फिर नहीं चल सके, लेकिन जिस वक्त बारिश की वजह से खेल रुका तो न्यूजीलैंड ने 211 रन 46 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर कर लिए थे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा है। यहाँ न्यूजीलैंड की कहीं ना कहीं बचत हो गई, वरना तो इंडिया बेहतर रिकॉर्ड की वजह से, क्योंकि ऊपर फिनिश किया था, इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाता, फाइनल में पहुंच जाता। अब कल ये मैच यहीं से कंटिन्यू होगा, लेकिन फिर मॉर्निंग में 4 ओवर जो रह गए न्यूजीलैंड को खेलना पड़ेंगे अगर मतलब बिल्कुल साफ हुआ। खैर ये प्रेशर मैच है, इसके अंदर 240-250 रन भी अच्छे रन होंगे अगर ऊपर से 2-3 विकेट हासिल करने में कामयाब हो जाते थे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। परसों इवेंट का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा, जहां रिवायती हरीफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मद्दे मुकाबल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं। कई सारे शायकीन ने मुझसे भी ये सवाल किया, मैंने मीडिया में भी ये खबर देखी थी कि ये जो क्रिकेटर्स आए हैं इंग्लैंड से, क्या ये वर्ल्ड कप जीतने के बाद वापस हैं? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अम्माद वसीम और शादाब खान, अभी कौम से खिताब करेंगे एक आध दिन के अंदर जो है वो इमामुल हक और उनके साथ बाबर आजम, जैसे कौम से खिताब कर रहे हैं। आप कौन सी चीज़ जीत कर आ रहे हैं? एक सच्चाई है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये प्लान समझ में नहीं आ रहा। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते अगर समझ में आता तो इंजमामुल हक, सरफराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ में आई, वो इंग्लैंड में भी बात करके आ रहे थे, वही बातें उन्होंने दोहराई, लेकिन कप्तान बात कर रहा था। इंजमाम बात करें, मिकी आर्थर बात करें, वसीम खान बात करें, एहसान मानी बात करें, तो समझ में आ रहा होता है। ये क्या बात है कि तमाम के तमाम क्रिकेटर्स जो पहुंच गए, बाकी तो पहुंचे ही नहीं है, इंग्लैंड में रुके हुए, लेकिन जो पहुंच रहे हैं वो मीडिया के सामने जाएंगे, जवाब देंगे। वो क्या बात कर रहे हैं और इतना मुस्कुराते हुए वो दिखाई दे रहे हैं, हर सवाल का जवाब वो हंसते हुए दे रहे होते हैं, खूब खिलखिला रहे होते हैं। तो एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या एहसास दिलाना चाहता है इस कौम को कि आपके खिलाड़ियों को ज़रा सा भी कोई अफसोस नहीं है? यह एहसास दिलाना चाह रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? समझ में नहीं आ रही ये बात। वैसे ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ, मोहसिन हसन खान साहब क्या नेक्स्ट कोच होंगे या उनको कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी? आप ज़रा ये कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। मिकी आर्थर ने कल मुलाकात की लंदन में एहसान मानी साहब के साथ, और इसके साथ वसीम खान भी वहाँ पर मौजूद थे। 1.5 घंटे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुलाकात जारी रही थी, और इस मुलाकात में मिकी आर्थर ने मुख्तलिफ चीज़ों पर बात की, तो उन्हें क्लियर एक इंडिकेट कर दिया गया कि आप जो है वो क्रिकेट कमेटी के सामने अपनी प्रेजेंटेशन देंगे कि पिछले 3 सालों में आपने क्या कुछ किया, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक इश्तिहार देगा और आपको भी ये मौका होगा कि आप शामिल होकर कोच के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। लेकिन आप दरख्वास्त देकर ही आएंगे। ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान का नेक्स्ट कोच भी फॉरेन कोच ही होगा। अगर मिकी आर्थर नहीं हुए तो भी मिकी आर्थर कोई फॉरेन कोच होगा, क्योंकि वसीम खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर अब ये जहन बना चुके हैं, क्योंकि वो 2 लोगों की बहुत ज़्यादा सुनते हैं। एक वसीम अकरम की बात सुनते हैं, एक रमीज़ राजा की बात सुनते हैं। और अगर किसी एक शख्सियत ने वसीम अकरम को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, टेंटेड और ये और वो मोहसिन हसन खान ही है। और मोहसिन हसन खान ने जब क्रिकेट कमेटी के सरबराह बने थे तो उस वक्त ये कबूल कर लिया था कि वसीम अकरम जो है वो किसी चीज़ में मुलव्विस नहीं रहे, और वो मान गए थे, जो सालों से कह रहे थे वो मान लिया था। इत्तलात ये थी कि मोहसिन हसन खान को क्रिकेट कमेटी की सरबराही से इसलिए हटाया गया कि उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट में कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है। इसकी वजह यह कि वसीम अकरम क्रिकेट कमेटी में बैठे हुए हैं, वसीम खान उसके सरबराह बन गए, और मोहसिन हसन खान साहब को ये जिम्मेदारी लेने की वजह वो नेशनल टीवी पे बैठे हुए, और कुछ ऐसी बातें उन्होंने की थी कि जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें जो है वो बहुत तरीके के साथ क्रिकेट कमेटी से भी हटाने में कामयाब हो गया। और उसके बाद सुनने में आ रहा है जिस तरीके से वो बातें कर रहे होते हैं प्रोग्राम में बैठ के शायद नेक्स्ट कोच हैं, अस्तीने भी उन्होंने चढ़ानी है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वसीम अकरम के साथ जिस तरीके के उनके ताल्लुकात रहे, और वसीम अकरम एक पावरफुल शख्सियत इस क्रिकेट बोर्ड की ज़रूर दिखाई देती हैं। कई सारे ऐसे इशूज़ हैं कि जिस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं
पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर भी थे, बैटिंग भी किया करते थे। इसके साथ साथ टीम की क़यादत की कई ऐसे टॉप क्लास क्रिकेटर्स की कि जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रिकेट खेली। एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियाँ अंजाम दी और हाल ही में अपनी दोनों साहबजादियों की शादी करके भी इसी ट्रांसमिशन के दौरान उन्होंने शादियाँ की, जब भी 2-3 दिन हमारे से गैर हाजिर थे। शुएब हबीब साहब, शुएब भाई आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह आपकी साहबजादियों के नसीब बहुत अच्छे फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत मुबारक हो आपको, 2 बेटियों की शादी पिछले 10 दिन के दौरान, 15 दिन के दौरान शुएब हबीब साहब ने किया। उनके साथ मौजूद है कोई और नहीं, पाकिस्तान में तो कोई सर का खिताब देता नहीं है, इन्होंने कहा मैं खुद रख लेता हूँ। और आपने बताया क्रिकेट में जिस तरीके की सूरत हाल दिखाई देती है, हमारे यहाँ हर आदमी बात करता है और उनकी बड़ी गहरी ग्रिप दिखाई देती है। आप हमारे वर्ल्ड कप और हम सब की ट्रांसमिशन का हिस्सा पहले भी रहे। सर मोहम्मद हुसैन मेमन साहब शो का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच हुसैन भाई। इस तरफ आ जाता हूँ तो आप इनके तबसरे आप सुनते रहेंगे। पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ऑलराउंडर और गुफ्तगू भी बहुत सोच के, समझ के और सुलझे हुए अंदाज में करते हैं, ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब शो का हिस्सा है। उनके साथ मौजूद हैं कराची यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन, फॉर्मर इंटरनेशनल एथलीट और पहले दिन से सीजन 4 PSL की चैंपियन टीम क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ट्रेनर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं राशिद कुरैशी साहब। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। शुएब भाई, अगर अब आप शादी से फारिग हो गए तो कुछ सवाल कर लो। अगर आप कर रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अच्छा, मैं ये बात जानना चाह रहा था कि सेमीफाइनल का दिन रखा है, पहले हम थोड़ी सी ज़रा सेमीफाइनल पे बात करते हैं। एक दिन रखा, अच्छा किया, कम अज़ कम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम को तो ऑप्शन होना चाहिए। 211 रन 46 ओवर्स में 5 विकेटें, अभी 4 ओवर और खेलने हैं। रॉस टेलर खड़े हुए, नेथन खड़े हुए, तो उस लिहाज से क्या लग रहा है आपको ये मैच और जो पिच आपने देखी? अभी मैंने थोड़ा सा मैच देखा था, जिस हिसाब से मैंने मैच देखा उस हिसाब से इस विकेट पे 270 रन बहुत थे। 270 रन? अच्छा, स्लो आ रही थी गेंद? स्लो आ रही थी, ब्रेक हो रही थी, फंस के जा रही थी, तो उस हिसाब से 270 रन बहुत थे। अच्छा, जहाँ मैं आपसे इससे हट के बात करूँगा, कल मैंने सरफराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। नहीं, पहले जरा न्यूजीलैंड पे बात करें, फिर आते हैं ना इस पे। नहीं, मैच ही कंप्लीट नहीं हुआ ना, इस पे क्या बात। लेकिन थोड़ा सा कि आपका, हाँ अभी करते हैं, अभी 1 घंटे का प्रोग्राम है यार, माशाल्लाह सब कुछ हो जाए। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, हाँ, ये तो जरा थोड़ी सी इस पे बात करते हैं। सरफराज पे आ रहा हूँ मैं अभी। मैं वही ना, सरफराज की जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भूल जाएंगे फिर आप? हाँ मैं भूल जाऊंगा, मैं रट के आया हूँ, मैं दिल मतलब रट कर आया हूँ। प्लीज प्लीज। हाँ, तो मैंने कल सरफराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, एक जेन्युइन लीडर वाली उसने बातें करी, एक जेन्युइन कप्तान वाली बातें करी। उसको जो प्रॉब्लम्स हुई वो उसने बताया, उसने जहाँ अच्छा रिजल्ट नहीं दिया उसको उसने एक्सेप्ट करा, जहाँ से टीम उठी उसने उसको एक्सेप्ट करा, उसने सेक्रीफाई करा वो भी बताया, उसने एक तरीके से सब्र जो करा, कॉन्फिडेंट था, बहुत कॉन्फिडेंस, एक जेन्युइन बातें, उसने हर चीज़ की अपने पे जिम्मेदारी करी उसने ली। उसने ये नहीं बोला कि ये सिलेक्शन कमेटी ने टीम दी थी, सिलेक्शन पे बात हुई, उसने एक्सेप्ट करा कि मैं इसमें शामिल। सरफराज तो समझ में आ रही है, जो बाकी खिलाड़ी जो कौम से खिताब कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? भूल जाऊंगा ना, मैं रट कर आया हूँ, पहले ये रटी हुई बातें तो बोलने दो। अच्छा अच्छा, हाँ, तो उसने ये सारी एक्सेप्ट कर, नहीं आया करें ना फिर, यार बुढ़े आदमी है क्या। अच्छा जी, प्लीज। और आपके प्रोग्राम फिर आपका ऑर्डर ऐसा होता है कि यार प्लीज प्लीज जी शुएब भाई। हाँ, उसने वो एक्सेप्ट करी, उसने कोचिंग स्टाफ की अपनी तारीफ करी, उसने किसी चीज़ की कमी की नहीं तारीफ करी। हाँ, अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मेरा आपसे सवाल ये है, वो कौन से जराए से जो आपको कह रहे थे कि टीम में ग्रुपिंग है जो सरफराज ने एक्सेप्ट नहीं करी, वो कौन से कप्तान मानेगा? हाँ नहीं, अच्छा चलें, मेरा आपसे सवाल है, 3 सवाल, कोई कप्तान मानेगा टीम में ग्रुपिंग है, उसके बाद वो रहेगा? कर देता हूँ फिर आप बोलते हैं जी प्लीज। वो कौन से जराए थे जो ये कह रहे थे कि ये सरफराज की टीम नहीं है, ये उनकी टीम है, सरफराज ने उसको भी एक्सेप्ट करा कि नहीं है मेरी बनाई हुई टीम। ठीक है, वो कौन से जराए थे जो आपको ये खबर दे रहे थे कि यार मिकी आर्थर तो सुनता ही नहीं है, सरफराज प्रेशर में, सरफराज ने उसको भी डिनाई करा। अब आप जवाब दें बस। मैं सिंपल से चले, वैसे ये सवाल जवाब मेरे बनते नहीं है क्योंकि हम सब ने इस पे बात की थी। मैं आपको पहला सवाल आपका, मैं आज में मुझे इतने मौका दिया शुएब भाई ने कि मैं भी कोई जवाब, और क्या आप हमें छोड़ते नहीं हो, हमसे जरा सी भी गलती हो जाए तो उसको पॉइंट आउट। शुएब भाई, पाकिस्तान की तारीख बताएं, कितनी दफा ग्रुपिंग हुई है? देखो मैंने जो सरफराज को सुना मैं वो बता रहा हूँ, मुझे सवाल जवाब बात सुने ना। एक मिनट आप देखें, आप मेरी भी सुन लें, मैंने जो आपका रटा हुआ था वो आपने, ठीक है, अब मैं अपने जवाब देता हूँ। आपने ये बात कही पाकिस्तान में इतनी दफा ग्रुपिंग हुई है, आप भी जानते हैं। कब किस कप्तान ने कहा कि हाँ ग्रुपिंग हुई है? कोई एक बता देंगे किसी कप्तान, आज तक की हिस्ट्री उठा के दे दें कि आप मुझे बता दें, आज तक एक कप्तान बता दें कि ग्रुपिंग के बाद उसने कहा कि ग्रुपिंग हुई है। नंबर 2, आपने बात की है मेरी टीम है,
सरफराज ये बोलेगा कि टीम मेरी मुशावरत से सिलेक्ट नहीं होती थी, कोई दूसरा सिलेक्ट करता था। दूसरे सवाल आपका जवाब हो गया। आप बताएं, ऐसा कोई, आप कप्तान अपने ऊपर रख के सोच लें, मिसाल के तौर पे आप रख के सोच लें, आपको पूरी मैनेजमेंट को जवाब देना है, आपने पूरे मैनेजमेंट का सामना करना है, अभी आपकी रिपोर्ट भी आनी है और उससे पहले आप ये कह देंगे कि ग्रुपिंग थी टीम के अंदर, या आप ये कह देंगे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में देना है हर चीज। मिकी आर्थर सुनते थे या नहीं सुनते थे? मिकी आर्थर कैसे, आपकी इस वक्त सूरत हाल ये कि काटो तो खून नहीं निकलेगा मिकी आर्थर के, इस वक्त ये सूरत हाल दिखाई दे रही। तो सरफराज इसके अलावा दूसरी बात कर नहीं सकते थे। मैंने रटा हुआ नहीं था, लेकिन मैंने आपके जवाब दिया। जफर इकबाल साहब, आप ये सवाल जो इन्होंने किए थे आप कंटिन्यू करेंगे। बहुत आसान सी बात है शुएब भाई, आपने जो बात की बिल्कुल यही मैंने इनसे कर ली थी। अब आप इनको जवाब दे, मेरे को, मैं तो आवाम को जवाब, हाँ, हुसैन भाई को दे दें। मैं हुसैन सर भाई को जवाब दे रहा हूँ, मैं आवाम को जवाब दे रहा हूँ। बहुत आसान सा जवाब है इसका। आप ये कह सकते थे कि इससे सरफराज का करैक्टर शो हो रहा है कि ही शोड के भाई सही है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ क्योंकि मैं लीडर था उस शिप का, मैं उस टीम का कप्तान था, मैं मानता हूँ कि मेरी टीम में अगर कोई चीज़ें भी थी। एक सेकंड, एक कॉलर आ गए, वो हैदराबाद से जो है ना, वो मुझे बोला गया, मैं अभी यहीं से कंटिन्यू करेंगे जफर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, अली फ्रॉम हैदराबाद। अली कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम नसीम अंकल, मैं ठीक हूँ। कैसे हैं आप? अली क्या हुआ, ये आपके तमाम के तमाम खिलाड़ी आजकल खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कैसा लगा वर्ल्ड कप टीम की कारकर्दगी कैसी लगी? आई थिंक हमारी टीम अच्छा खेली लेकिन सेमीफाइनल में नहीं पहुंच चुकी। हाँ ये बात तो है, ये बात तो है। आप तो कितनी उम्र है आपकी अली? जी मेरी 12 है। 12 ईयर्स? यस। बिल्कुल ठीक है। उधर 11 खिलाड़ी नहीं बन रहे थे, आप माशाल्लाह 12 साल के हो गए, ये बहुत अच्छी बात दिखाई दी। अली अली ये सरफराज की कैप्टनशिप कैसी लगी? शुएब भाई कुछ मुतमईन नहीं है किससे? नहीं, अच्छा वैसे बच्चे से बात कर रहा हूँ, तो गलत बयानी से नहीं कर रहे हैं। चले बच्चे से मैं बात कर रहा हूँ। जी अच्छी क्या कप्तानी करेगा टॉप 4? जी अली कैसी लगी कैप्टनशिप? कैप्टनशिप मुझे कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगी। ठीक है, बस थोड़ी नॉर्मल थी। मुझे क्या बस कर? अच्छा कैप्टन को चेंज होना चाहिए। नहीं, मेरे को टच नहीं करो, मैं इतनी दूर हूँ। जी प्लीज, कैप्टन चेंज होना चाहिए। कैप्टन चेंज होना चाहिए। जी अच्छा बिल्कुल ठीक है, ये आपकी राय है और ये राय आई है हैदराबाद से, तो आप थैंक यू वेरी मच अली। मैं बात आपकी समझ गया, इससे ज्यादा करेंगे तो फिर नाराज हो जाएंगे शुएब भाई। मैं ये क्योंकि कैप्टन की बात अच्छा का वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है सरफराज। हाँ वन ऑफ द बेस्ट। जी अब आप बताएं। अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ, शुएब भाई ने बात की कि एज ए माजी में कितनी दफ़ा ग्रुपिंग हुई है, यहाँ तो कुरान भी उसी खिलाड़ी से लेके चले गए जिसके कमरे से उसके खिलाफ सब ने हल्फ भी उठाया, ये सारी खबरें हमारे सामने आती रही हैं, लेकिन किसने ये कहा है कि टीम में ग्रुपिंग है? आज तक कोई एक कप्तान बता दें मुझे। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ज़बान से कहने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत आसान सा है, आपको तमाम चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, फैक्ट एंड फिगर आपको बता रहे होते हैं कि आपके खिलाफ क्या चीज़ चल रही है। जैसे हमने कल लास्ट प्रोग्राम में डिस्कस किया था, अगर आप देखें दुबई से तो आपको वहीं से चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी कि कैप्टन को रेस्ट कराने का दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि इतने बड़े इवेंट में जो कि 4 साल बाद आता है आप खेलने जा रहे हैं, पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, आपकी टीम बेहतरीन खेल रही है और उसके बाद आप अपने कप्तान को ये कह के रेस्ट करा रहे हैं बशमूल उन तमाम अच्छे प्लेयर्स के जिनका उस वर्ल्ड कप में जाना जरूरी है। ब्रेकिंग न्यूज़ है जी, प्लीज ब्रेकिंग की तरफ जाइएगा आप। वर्ल्ड कप और हम सब एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को नसीम राजपूत खुशामदीद कहता है। ना खुशगवार वाक़यात शहर में 2 हो गए। एक हमारे साथी एंकर को जो है वो आज शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। एक जो वाक़या हुआ है अभी पहलवान गोट का हम सुन रहे हैं, तो फिर जो सूरत हाल बेहतर हो गई थी, अल्लाह करे वो अमन व अमान दोबारा लौटे और जो लोग भी इस दुनिया में नहीं रहे अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप बात कर रहे थे जी जफर भाई, आपकी बात रह गई थी, कोई कप्तान क्या ये कहेगा टीम में ग्रुपिंग थी, कोई ये कहेगा मैं टीम सेलेक्ट नहीं करता था, ये कोई कहेगा? इस किस्म की बातें एक तो मीडिया पे कोई शेयर नहीं करता, सिंपल है, पॉलिसीज हैं, उसको फॉलो किया जाता है। नंबर 2, जैसे मैंने आपसे कहा कि टीम में ग्रुपिंग या जो चेंजेस वगैरह का एक माहौल पैदा करने की कोशिश की गई थी वो तकरीबन 2 से 4 महीने पहले ही स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, बाकी इंजमाम चेंजेस ने ग्रुपिंग को जन्म दिया था। बिल्कुल, और वो उससे पहले चल रही थी। दूसरा, मिकी आर्थर और सीनियर प्लेयर्स के दरमियान जो एक किस्म की रिफ्ट आ गई थी, उसके लिए आपको बोर्ड ने खुद एक्सेप्ट किया कि हमने इंजमाम को इसीलिए भेजा है, तो वो तमाम चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली नज़र आ रही हैं। लेकिन आप वहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते कि कप्तान कुछ नहीं कर रहा।
कप्तान अपने तौर पे टीम को जेल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो इतने बड़े इवेंट में गया है, उसने आके 22 करोड़ आवाम को जवाब देना है, उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, तो वो उन चीज़ों से मुंह नहीं मोड़ सकता। लेकिन बहरहाल मीडिया पे आके वो इस किस्म की चीज़ों को शेयर नहीं करता। और जैसे आपने कहा कि ये तमाम चीज़ें रिपोर्ट्स में जाती हैं, रिपोर्ट्स में लिखा जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और रिपोर्ट पीसीबी को सबमिट होगी और उसमें इन तमाम उसी में ही होगा। आप इतना खुल के बात कर नहीं सकते। आप हमें वर्ल्ड कप और हम सब की ट्रांसमिशन हमने आप सबके साथ मिलकर चलाई। दो साथी हमारे थोड़े ट्रैफिक में फंस गए थे, जो अब पहुंच गए हैं यहाँ पर। हमारे होस्ट एंकर सरफराज के साथ अंडर-19 की सतह पर क्रिकेट भी खेली तौकीर खालिद साहब। और इस तरफ आ जाते हैं तो हैदराबाद से हमारे साथी वाइट रोज क्रिकेट क्लब के रूए रवा हैं, शाइन हेल्थ केयर भी चलाते हैं, सैयद फराज अकबर शाह साहब। थैंक यू वेरी मच फराज भाई, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। अब राशिद भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये मैंने माजी में नहीं देखा कि पाकिस्तान टीम जीत कर आई हो तो भी लड़कों ने कोई अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। यहाँ तो आप सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचे, आप वापस आए और आके जो है वो चले, कप्तान समझ में आता है, कोच समझ में आता है, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी समझ में आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर समझ में आता है कि उन्होंने मीडिया से बात की। ये जो खिलाड़ी कौन से खिताब कर रहे हैं, कल दो ने किया था, शादाब खान ने और आपके अब्बाद वसीम ने, और कल जो है वो सुनने में आ रहा है एक आध दिन के अंदर जो है वो इमामुल हक करेंगे और बाबर आजम करेंगे। ये कौन सी आज हो गई, उन दोनों की भी आज हो गई, क्योंकि मैं आज जरा थोड़ा सा बिजी रहा था बच्चों के साथ, इतना नहीं। तो ये क्या कौन से खिताब किस खुशी में कर रहे हैं? खुशी में नहीं, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ ये इनके पीछे छुप रहे हैं पूरे वो लोग जिन्होंने गलतियाँ की हैं, इनको सामने रख रहे हैं, इनके पीछे छुप रहे हैं। और सरफराज ने सब पूरे मैनेजमेंट को ऑक्सीजन दिया है जिन लोगों ने गलतियाँ की हैं, और उसने सामने आकर चीज़ें खुद फेस की हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि कोच बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, मैनेजर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, मगर मैं ये समझता हूँ कि वो अगर मीडिया के सामने आएंगे तो बहुत सी चीज़ें खुल जाएंगी। तो उन्होंने ऐसे रेपुटेड लोग, खासतौर पर कप्तान को सामने रखा जिसे पूरा पाकिस्तान बहुत ही मोहब्बत करता है, और नो डाउट उसने फिर वो सब चीज़ें अपने ऊपर ली। तो वो तमाम लोग इसके पीछे इस वक्त छुप रहे हैं, और ये छुपन छुपाई का सिलसिला ही है जो लड़कों को आगे कर बिल्कुल खुद अपना फेस छुपा लो, बिल्कुल ऐसे। तो यानी कि ये ऐसा लग रहा है तौकीर खालिद साहब कि ये लोगों को एक इत्मीनान देने के लिए एक प्लान किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि चलो दो वहाँ बैठ जाओ, थोड़ा मीडिया हल्का हो जाएगा, दो लाहौर में बिठा देते हैं, मीडिया हल्का हो जाएगा। यही प्लान दिखाई दे रहा है कुछ। नसीम भाई, मुझे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई प्लान दिखाई नहीं देता। इसी तरह की हरकतें, फुलिश हरकतें करते नजर आते हैं। वर्ल्ड कप में इन्होंने क्या किया, सिलेक्शन में इन्होंने क्या किया, अब तक यही कुछ करते नजर आ रहे हैं। नसीम भाई, ये सिलसिला मुझे लगता है चलता रहेगा। नया पाकिस्तान बेशक आ गया हो, लेकिन लोग ये वही पुराने रहेंगे। अगर आप देखिए नसीम भाई, ऐसे तो कभी कहीं नहीं देखा यार, इंडिया में नहीं देखा, बांग्लादेश में नहीं देखा। बांग्लादेश आज किधर आके क्रिकेट खेल रही है, हम किस सतह क्रिकेट खेल रहे हैं, गोया कि हमने उनको हरा दिया। बट अगर स्पेसिफिकली इस चीज की बात करें नसीम भाई, क्रिकेट अगर उनसे कंपेयर करें तो हम बेहतर ही खेलें, नसीम भाई, हम 10 हवालों से बेहतर खेलें। नसीम भाई, बहुत हवालों से बेहतर खेले, लेकिन स्टिल बांग्लादेश का अगर आप ये देखिए, मुस्तफिजुर रहमान, शकीब खेले वहाँ पे, कई लोगों की मुस्तफिजुर रहमान, हम लोग अपने बॉलर्स को बहुत हाईली रेट करते हैं ना नसीम भाई, टॉप 2 के अंदर है वो, सेकंड नंबर पर है। देखिए हमारे यही बॉलर जो है वो टॉप में भी रहे। इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी हुई थी कि टीम की परफॉर्मेंस सेटल नहीं होने दी, मैनेजमेंट इसकी हमारी सिलेक्शन कमेटी ने तबाह करके रख दी थी। 5 उधर बदल दो, 6 उधर बदल दो, 3 उधर खिला दो, 2 वर्ल्ड कप की टीम के साथ भेज दो। अरे भाई 15 भेजो ना, अगर उसमें से किसी की जरूरत पड़ती है, आपके पास टाइम था, चेंज कर लेते। आपने 17 भेजे, आपने कंफ्यूजन पैदा करके रखी। नसीमा, मुझे पता है क्या फील आती है, मुझे ये फील आती है जो हमारे पुराने क्रिकेटर्स हैं ना, बहुत सारे क्रिकेटर्स, सॉरी टू से शोएब भाई, मैं कहाँ क्रिकेटर, मैं तो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर था यार। क्रिकेटर तो थे ना सर, हाँ फर्स्ट क्लास की क्या नहीं तो क्रिकेटर नहीं थे तो आप ग्राउंड में थे, आपने क्रिकेट ही खेली है सर। आपने ग्राउंड में हूँ तो ग्राउंड में हूँ, मैंने कहा हाँ मैं क्रिकेटर है, प्रॉपर क्रिकेटर आपने प्रॉपर, आप तो माशाल्लाह नहीं वो सॉरी जो कर रहे हैं ना, तो उस पर मैं कर रहा हूँ। तो खैर नसीम भाई, बात ये है कि नहीं क्रिकेटर तो है शोएब भाई, थैंक यू, तगड़े क्रिकेटर थे यार, बिल्कुल दिल में बसते हैं। और शोएब भाई के कमेंट्स ने इस वर्ल्ड कप और हम सब की ट्रांसमिशन को बहुत उठाया। हाँ, लेकिन स्टार्ट इन्होंने दिया था, इन्होंने बहुत कुछ बोला कि इंडिया में जो अवाम ने पता नहीं बहुत कुछ बोला, और शोएब भाई को बहुत ज्यादा पसंद भी किया, और पाकिस्तानी अवाम ने भी बहुत ज्यादा पसंद किया शोएब भाई को, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नसीम भाई, वर्ल्ड कप हो या उससे पहले की कहानी हो, हमारी मैनेजमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है वो बहुत थकी हुई, सुस्त और फ्लॉप सोच की मालिक है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है। हुसैन भाई, ये जो खिताब कर रहे हैं कौम से आगे तमाम के तमाम खिलाड़ी,
क्या कोई 2 वर्ल्ड कप जीत के आ गए एक साथ, एक नहीं जीता इन्होंने, सेमीफाइनल में भी नहीं पहले तो पहुंचे। इनको अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करनी चाहिए, ये अगर मगर के चक्कर सारे खत्म करने चाहिए। जिस तरह आपने देखा टीमें जीतती गई और अनाउंसमेंट होता गया कि किस तरह सेमीफाइनल खेला जाता है। अब हम इसी चक्करों में रह गए, परफॉर्मेंस पे हमारा फोकस नहीं था। फोकस होना चाहिए परफॉर्मेंस पे, और ये भी चीज़ें उनको देखनी चाहिए जिनको ये नोट करना चाहिए, जिनको रोकना चाहिए, जिसके जुमरे में आती हैं। जैसे पीसीबी है, इनको रोके। एक कैप्टन जैसे जफर भाई ने कहा, कैप्टन या कोच इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अदरवाइज प्लेयरों को बहुत चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी करें, चेयरमैन करें, मैनेजिंग डायरेक्टर करें, कप्तान ने की समझ में जिसकी जिम्मेदारी है वो ही निभाए, ज्यादा बेहतर रिस्पांसिबिलिटी ले। वो कोई मैन ऑफ द मैच लेकर आए कि वो आप मीडिया से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप, और मैन ऑफ द मैच हुआ है, एक में हुआ ना, तो उसके बाद एक मैच की वजह से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे। आप देखें गलत चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। मीडिया ने जो हाइट क्रिएट करी थी कि ग्रुपिंग है, वो लड़के आके शो कर रहे हैं कि कोई ग्रुपिंग नहीं थी। तो लड़कों की बात पे ट्रस्ट करा जाए या ये जो मीडिया ने हाइट बनाई थी उस पे ट्रस्ट करा जाए? सरफराज पे ट्रस्ट, आप लड़कों पे बिलीव करेंगे? मैं ट्रस्ट करूंगा जब वो कैमरे के सामने बोलेंगे। बस सरफराज ने जो कैमरे के सामने बोला मैं उसको ट्रस्ट करूंगा। नहीं, मैं तो सिंपल सी बात, मैन ऑफ द मैच कब हुआ? अफगानिस्तान वाले मैच में। उससे पहले सरफराज मीटिंग कर चुका था जी। ये तमाम की तमाम चीजें एक तरफ आप कहते हैं कि मीटिंग करनी चाहिए, उसको करनी चाहिए कोच को और मैनेजर को। एक सरफराज ने अलग मीटिंग करी है तो रिजल्ट आया है ना, तो ये कोई यही तो बात कर रहे हैं वो भी। हाँ, तो ये कोई हम कब कह रहे हैं कि उनको मीटिंग करनी चाहिए? हम तो कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि ये जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसकी वजह ये है कि मीडिया ने इतनी हाइट क्रिएट कर दी थी कि ये वो हो रही है, ग्रुपिंग हो रही है। मीडिया इतना ना बोले ना शुएब भाई, तो आप यकीन मानिए कुछ भी नहीं होना। हाँ, पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने में एक्स क्रिकेटर्स का और मीडिया का ही आता है। चले, बाकी हर चीज सही है कि अच्छी परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान टॉप 4 में फिनिश हुआ है। पाकिस्तान से सिर्फ टॉप 4 में कहां से फिनिश हुआ है यार? उसपे कैसे कह रहे हैं आप? चले उस पे बात हुआ रन रेट पे। सच्चाई ये है कि आज हम एडमिस्टन में नहीं खेल रहे। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान ने एक मैच बुरा खेला था और एक बैड लक थी जिसका मैंने बोला भी था। ये एक पॉइंट आपको बाद में याद आएगा। हमने इंडिया के खिलाफ भी बहुत बुरा खेला, हमने बहुत अच्छा खेले थे मेरे ख्याल में अभी। और इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया से अच्छा खेले थे, जो टॉप 4 टीम है ना उसमें से पाकिस्तान ने 2 को हराया हुआ। फराज साहब, मैं बात ये कर रहा हूँ, मैं बात सिर्फ यही कर रहा था कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स अपना चेहरा छुपा रहे हैं और बास क्रिकेटर्स हमेशा सपोर्ट करते हैं इस चीज को। किस बात के खिलाड़ी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? किस बात की? कप्तान समझ में आता है, कहां है चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी? क्यों बात नहीं कर रहा? आके सामने आके फेस करे, लड़कों को आगे किया हुआ है। आप उनको डांट रहे हैं या मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। देखें, आपने जिस तरीके से सपोर्ट किया मुझे अच्छा नहीं लगा। क्रिकेट की पॉलिटिक्स का, क्रिकेट का, डोमेस्टिक क्रिकेट का आइडिया नहीं। आपने एक आवाज से बात कर रहा हूं, उन्हें आइडिया ही नहीं है। अरे सारी आवाम समझती है, बहुत सारी चीजें मीडिया ला रहे हैं मंजर आम पे। आवाम को मीडिया ने ही कंफ्यूज करा ना, मीडिया ने ही शो करा है कि ये मुझे बताइएगा और ऐसा है। पाकिस्तान का कौन से खिताब हो रहा है, ये कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम भाई, बेसिकली टीम कोच, टीम मैनेजर, इनकी बॉडी लैंग्वेज ही नहीं थी कि ये मीडिया के सामने या आवाम के सामने आके बैठते। सरफराज की बॉडी लैंग्वेज थी, सरफराज ने पूरी टीम को सपोर्ट की और सब कुछ अपने अंदर समेट लिया। क्लियर करें, क्लियर करें। मैनेजर अभी पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि मैनेजर अभी पाकिस्तान नहीं आया, कोच पाकिस्तान नहीं आया, इसलिए कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। मतलब मैं उनको करेक्ट कर रहा हूँ। वहां तो बहुत सारे लोग नहीं आए। अगर वो जिनको करनी चाहिए वो तो आए नहीं कोई। मैं उस चीज को करेक्ट कर रहा हूँ। मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आपके ख्याल में लड़कों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सही है? जिस तरीके से मीडिया ने अरे भाई ये बताएं, ऑस्ट्रेलिया में तो हलफ उठा लिया था लड़कों ने जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ना। कहाँ पे है अभी? अच्छा, ऐसा क्यों नहीं होता कि जब आपकी टीम हारती है तो सब तितर बितर क्यों होते हैं? क्यों अपने चेहरे छुपाते हैं? क्यों नहीं वापस अपने मुल्क में आते? जो उनको पाल रहा है, पोस रहा है, क्यों नहीं आके इस अवाम के सामने जवाब? नहीं आएंगे वो, मैं आपको बता रहा हूँ ना। अभी आपके कप्तान ने जवाब आके दिया, कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। आपको कह रहे हैं मजबूरी के तहत उसने ये बातें बोली। एक चीज कप्तान ने आपने इतनी क्रिकेट खेली और आप ये बात कर रहे हैं। मैं सरफराज पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। अरे सरफराज पे ट्रस्ट कर रहे हैं। सरफराज झूठ नहीं बोलेगा। एक चीज देखिए, जब इंडिया से पाकिस्तान मैच हारा तो यहाँ बहुत सारे लोग थे, मैं भी मौजूद था। आप एक मिनट जरा रुकेंगे? मैं एक सेकंड, मैं आपसे बात देखिए, आप देखिए शुएब भाई गलत इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा। अब आप गलत इंटरप्ट कर रहे हैं। आप एक सेकंड रुकेंगे? मैं जरा सुन लूं, फिर आपकी बात सुनता हूं। जी, मैं भी यहाँ मौजूद था और माशाल्लाह सीनियर क्रिकेटर भी मौजूद थे। जब इंडिया से पाकिस्तान मैच हारा था
तो उसके बाद हम सबकी बॉडी लैंग्वेज ये थी कि पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा, मैचेस नहीं जीतेगा। तो एक वाहिद शख्स, मैं बैठा हुआ था, आपको याद हो, आप रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिएगा, मैंने कहा कि पाकिस्तान को आप इतना नीचे नहीं लेके आए ना, पाकिस्तान क्रिकेट इतनी नीचे नहीं है, ऊपर से आएगी और इंशाल्लाह चारों मैच जीतेगी। उसके बाद उस फाइनल मीटिंग के बाद आपने देखा पाकिस्तान ने इम्प्रूव किया और पाकिस्तान ऊपर आया, चारों मैचेस जीते, सिवाय एक अफगानिस्तान से थोड़ा सा फंसा हुआ मैच था। बाकी मैच बहुत आसानी के साथ पाकिस्तान ने बांग्लादेश का भी और न्यूजीलैंड का भी, साउथ अफ्रीका आसानी के साथ जीता। अब इमाद वसीम की आप बात कर रहे हैं, इमाद वसीम के आप 99 मैचेस अगर निकाल दें, एक मैच में उसने परफॉर्म किया तो वो, इसका मकसद है कि टीम के साथ कैरी करेगा, टीम के साथ चलेगा। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कैरी तो चलो आप करें, आपके पास तो बेंच स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। और दूसरा सॉरी, बात ये कर रहा हूँ कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात की कर रहे हैं? आप चले एक आध किसी मीडिया से बात कर ली थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अरेंज कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस है, भाई क्यों नहीं कर रहे? बॉडी लैंग्वेज नहीं है ना, ये लोग नहीं आ सकते, सामने आके नहीं बोल सकते ना। आप ये समझने की कोशिश करें कि क्रिकेटर्स के पीछे चुप रहे, सामने आके बात नहीं कर सकते ना। उसूलन तो पीसीबी को सामने आके, ऑफिशियल लोगों को सामने आके बात करनी चाहिए थी। आपकी कोशिश है और हमारी कोशिश है, हम लोग सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। नहीं बिल्कुल यही वाली चीज भाई, जो एक चीज मंजर है हम पे लाए कि वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मौजूद होना चाहिए था, उनको पीसीबी का काम था। वो हंस रहे हैं बैठ के, मैं आपको बताऊं, वो बैठ के ना एक बच्चा, मेरा बच्चा वो देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दोनों ठट्टे मार के हंस रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप क्या कप्तानी की दौड़ में, कहते हैं मैं कोई घोड़ा हूं कि मैं कप्तानी की दौड़ में हूँ, इस तरीके के जवाब देके आप खिलखिला रहे हैं। वो आप जोक कर रहे हैं, वो 4 साल इंतजार करती है कौम, आप मजाक कर रहे हैं बैठ के, और आपने मजाक करने के लिए बिठाया हुआ है। डिस्कस करा मैंने, पीसीबी पे नहीं करा। मैंने आपको करना चाहिए था पीसीबी नहीं, मैंने जो सरफराज को, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ, उसने सब चीज क्लियर कर दी। आप सरफराज को मैं उनकी बात करता हूँ, लेकिन मैं आपकी बात बोलूंगा जिस वक्त आप ये बात करेंगे, इजी लेजर में मैं उनसे बात कर रहा हूँ। नहीं, पहले मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मुझे मैं आपकी कैसे बात सुनूंगा? अपनी बात सुने, ये बात, ये शोएब भाई ये बात करें, मैं आपसे बात करूँ, मैं भी उनसे बात करूँ, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। ये शोएब भाई इस वक्त यहाँ पे बैठ के ये बात कर रहे हैं, सरफराज की स्टेटमेंट। बात यह है कि जो स्टेज, जो प्लेटफॉर्म सेट किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, क्या वो सही है? क्या प्लेयर्स को इजाजत देना इस तरह से, क्या वो सही है? अरेंज किए हैं आप एक चीज अगेन बोलेंगे और यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है, आवाम देख रही है। दिस इज नॉट द वे कि हम एक बात को रिपीट करें। भाई शोएब मलिक को लाके बिठाते ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो सिलेक्ट किया था आपने, बिठाते ना हफीज को लाके, कुछ सीनियर खिलाड़ी बात करते जिन बच्चों का मुस्तकबिल आगे दिखाई दे रहा है। क्यों बाबर आजम और दिफा के लिए बाबर को आगे किया हुआ है आपने? क्यों अम्माद और शादाब को आगे किया हुआ है? ग्रुप बनी मीडिया ने, इस वजह से उसको नसीम भाई मैं एक बात खत्म हो गया, आपसे बात कर रहा हूँ नसीम भाई, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ नसीम भाई। मीडिया अगर ये हाइप क्रिएट ना करता ना, तो इंजमामुल हक की सिलेक्शन के ऊपर कोई बात नहीं करता। आबिद अली की सिलेक्शन में हुई कि सबको बहुत अच्छी लगती है, इमामुल हक ने 100 रन करते, सब बोलते वाओ डॉन ब्रैडमैन आ गया। तो साथ में इंजमामुल हक भारत के मैच तक टीम के साथ जुड़े रहे, क्या कर रहे थे आप वहां पे? आपकी, और जब उनको साइड किया पाकिस्तान चारों मैच जीत गया, आप ये बात नहीं कर रहे कि नसीम वहां पे जो गलतियां थी उनको दूर करें। बात ही नहीं करी, मैं तो सरफराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ, मैं वो बातें कर रहा हूँ, ये तो आप लोग बोल रहे हो ना। शोएब भाई आपने 3 बातें की, देखिए मुझे सिर्फ ये बता दें, उस वक्त कप्तान कौन था आपको पता है जिस वक्त हल्फ उठाया गया था ऑस्ट्रेलिया में? यार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ, जो सरफराज ने बोला मैं वो बातें कर रहा हूं। अच्छा, सरफराज इसके अलावा क्या बोलता? सरफराज बोलता देखिए मुझे नहीं पता, मुझे सरफराज ने जो बोला मुझे ट्रस्ट है, मुझे सरफराज ने जो बोला मेरा बिलीव है कि उसने सच बोला। मजेदार बात अब आपको करने लगा। सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ, रियली सॉरी, आप बहुत देर से चुप बैठे फिर भी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर आप कप्तान होंगे, आप अगर ये बात बोलेंगे पाकिस्तान की मैनेजमेंट फजूल थी, इन लोगों ने मुझे ऐसा किया वैसे, कैप्टन बोलेंगे उसकी क्रिकेट है, बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान, और वो अपने लड़कों से बिगाड़ेगा। राशिद भाई आप बोलेंगे आवाम में आके लड़कों से नहीं बोलेंगे, उसके बाद वो लड़के परफॉर्म करके देंगे। 6 की राय आ गई, मैंने तो सिर्फ ये बोला कि भाई उसने ये बोला, आप लोग ये कह रहे हो कि उसने मतलब के खातिर बोला। कैरेक्टर शो की बात सुन ले, कैरेक्टर शो। हाँ तो मैं उस पर थोड़ी बहस कर रहा हूँ। मैंने एक चीज ये बोली, आप 5 की राय ये है कि उसने प्रेशर में आके ये बोला कि ऐसा ही है। प्रेशर नहीं, तो फिर क्या किस चीज में उसने समझौता, कोई समझौता से नहीं, मैं उसने दूसरों की जिम्मेदारी भी खुद बेयर की। हाँ तो क्यों? क्योंकि वो लोग सामने आ रहे, उसमें इसमें करेज थी सामने आकर। तो यही में इसका मतलब उसने समझौता करा है ना? समझौता नहीं है, ये उसका कैरेक्टर है। मतलब ऐसा है, इसका मकसद है उसकी रिपुटेशन अच्छी आवाम में।
उसका रेपुटेशन अच्छी है, अवाम में इसका मतलब है। ऐसा ही होना चाहिए। मतलब मैं फिर इसको मैं इस तरीके से ले लेता हूं कि उसने गलत बोला। क्या इंतजाम लोग यहाँ पर आके जिम्मेदारी लेंगे कौम के सामने कि उन्होंने आबिद अली को क्यों सेलेक्ट नहीं किया था? आज हमारी टीम यहाँ कभी भी फिनिश नहीं करती, ऊपर जाके खेलती, फखर जमा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे यार। सरफराज कह रहा है हम सपोर्ट करने जा रहे हैं गलत इंसान को। सरफराज कह रहा है सिलेक्शन में मैं मिनट देंगे मुझे, जल्दी से जबरदस्त बात करने जा रहा हूँ और आप शायद इसको रियलाइज भी कर लेंगे। अब तमाम जो मीडिया हाउसेज हैं, जो लोग हमारे मीडिया पे बैठे हुए हैं, उनमें आप तमाम फॉर्मर क्रिकेटर्स को देख लीजिएगा, दे विल बी टॉकिंग अबाउट हमें भूल जाना चाहिए, अब हमें नई तरफ जाने की बात करनी चाहिए। रीजन क्या है? उनको नजर आ रही है रेवड़ियां बढ़ती हुई जी, और दे आर रेडी टू गेट द रेवड़ीज। ओह यस, बहुत इजी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हर इंसान की फीलिंग होती है, ये किसी ना किसी एक प्रोग्राम में मैंने खबर मोहसिन हसन खान की दे दी और मैं अपनी खबर पे कायम हूँ। मैंने आके स्टार्ट में दी, मैं कह रहा हूँ कि उनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। कोच तो एटलीस्ट वो नहीं आ रहा यार। मैंने तो सरफराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कर रहा था, मैं मैचों पे नहीं गया, मैं तो सरफराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने पता है पूरे वर्ल्ड कप पे जो मलबा पड़ा हुआ था ना वो उठा दिया साफ। मैंने नहीं, जो सरफराज ने बोला वो मैंने, जो सरफराज ने बोला वो मैंने। बात बताऊं, लोग आकर के आजकल मीडिया के ऊपर बात कर देते हैं ना, सोशल मीडिया के ऊपर रोजाना करोड़ों रुपए की जो है ना फंडिंग होती है किसी को उड़ाना किस तरह से, ये कोई बात नहीं करता। मीडिया सवाल ना उठाए ना तो मसाइल क्रिएट हो जाए यहाँ पे सर। मीडिया की बात ही नहीं, मैंने जो सरफराज ने बोला वो बात करी है। नहीं, सरफराज ने बिल्कुल सही बोला और मैं फिर दोबारा आपसे यही कहूंगा कि सरफराज इसके अलावा कुछ और बोल ही नहीं सकते भाई। तो मैं यही यार बस खत्म होना है, बिल्कुल बोला, लेकिन तरीकाकार ये नहीं है। ये हमारे भाई इसकी तहकीकात करें, अगर हम सिर्फ ये सारी तहकीकात दब गई, इसके लिए बोले ना। अगर बड़ी अच्छी बात बोली जफर ने, मैं उससे मुश्किल कर रहा हूं। शेख भाई आपकी बात कहने से पता है क्या हुआ कि देखा आपने सरफराज ने क्या कह दिया, आप जो बातें कर रहे हैं। नहीं इस लहजे से नहीं, आपके बात में देखे मैं आपसे सरफराज ने अपने सीनियर को भी रिस्पेक्ट दी है, सरफराज ने अपने जूनियर को भी रिस्पेक्ट दी है, सरफराज ने अपने कोचिंग स्टाफ को भी रिस्पेक्ट दी है। देखिए सरफराज अगर ये नहीं करते तो सरफराज आपको टीम में भी नजर नहीं आते, कप्तानी तो छोड़े आप भी जानते हैं। भी ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ नजर भी नहीं आ रहे। करना कोई आसान नहीं है। अरे यार कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप, छोड़ दें। अरे पाकिस्तान में सारी चीजें हो गई हैं। मैं कहता हूँ सरफराज का कुछ नहीं हो, सरफराज ही पाकिस्तान कैप्टन होगा यार। चले इस पे आज सारी डिस्कशन हमारी जो हम करना चाहते थे वो तमाम चीज हो गया। आपका टाइम नहीं है तो इसको बाद में करेंगे। जायज होगा नाजायज होगा? ये जायज होगा, जायज होगा बस ठीक जायज होगा। थैंक यू वेरी मच शुएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच तौकीर खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच सर मोहम्मद हुसैन मेमन साहब, थैंक यू वेरी मच जफर इकबाल चौधरी साहब, आप आ गए ना, थैंक यू वेरी मच राशिद कुरैशी साहब एंड थैंक यू वेरी मच सैयद फराज अकबर शाह साहब। आज आप आए तो जाहिर है गर्मा गर्मी तो होनी थी, लेकिन मैं तो समझा था मिठाई लेके आएंगे, आप तो लड़ने के लिए आए हुए थे यहाँ पे ऐसे। लेकिन मजा आया, हम लोगों इन्होंने हर चीज पहले बोली हुई है, वो पॉइंट आउट भी करा रहे हैं। चले ओके, यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाजत। देखिए पॉइंट आउट की बात करेंगे ना, तो जब उन्होंने 4 मैच जीतने की बात की थी ना, उस वक्त आपने तो कहा था दीवानों का ख्वाब। देखें ये जो मैं अभी बोला नहीं हूँ, मैं बोला नहीं हूँ, आप यही आपके ये चलाओगे। अच्छा चले इसको कल चलाएंगे। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाजत। कल रात को 10 बजे फिर मिलेंगे शुएब हबीब साहब के साथ और कल चलाएंगे। टिल देन अल्लाह निगहबान।